नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। एमजीएम थाना क्षेत्र में पिकअप वैन पलटने से एक की हुई मौत, 5 घायल। वहीं पोटका में स्कूल बस के पलटने से 4 छात्र घायल, 2 की स्थिति गंभीर। कोल्हान बंद का दिखा व्यापक असर, विभिन्न संगठनों द्वारा सड़कें जाम, टायर जलाकर किया गया विरोध। और मानगो नगर निगम के सफाई कर्मी और टिपर चालक गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, क्षेत्र में कचरा उठाओ बंद। खबरें अब विस्तार से। एमजीएम थाना क्षेत्र में मजदूरों से भरा तेज रफ्तार पिकअप वैन पलट गया, जिसमें एक की दबकर मौत हो गई और 5 घायल हो गए। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र के नरगा स्थित डाला पानी गांव के समीप अनियंत्रित पिकअप वैन पलट गई, जिसमें एक मजदूर की दबकर मौत हो गई। वहीं 5 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल है। सभी घायलों को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मृतक का नाम गुरुपद सिंह है। वहीं घायलों में अमित सिंह सरदार, लक्की सिंह सरदार, दीपाली शब्बा, शकुंतला, तरुण सिंह सरदार शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार सभी मजदूर बुधवार सुबह पश्चिम बंगाल की सीमा वर्तमान थाना क्षेत्र के समीप से ढलाई का काम करने के लिए जमशेदपुर से मानगो आ रहे थे। सभी मजदूर पिकअप वैन में सवार थे, तभी नरगा के समीप गोलचक्कर पर तेज रफ्तार पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे एक मजदूर की गाड़ी के नीचे दबकर मौत हो गई। वहीं अन्य 5 मजदूर भी गंभीर रूप से घायल है। मौके का फायदा उठाते हुए चालक फरार हो गया। फिलहाल घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पिकअप वैन में 20 मजदूर सवार थे। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नाम तरुण सिंह सरदार। काम क्या करते हैं आप लोग? लेबर का ढलाई वाला काम करते हैं। क्या हुआ आज, कैसे हुआ एक्सीडेंट? अच्छा, क्या चीज़ में थे आप लोग? पलटी हो गया गाड़ी। क्या चीज़ में थे? 407। हाँ, 407। कितना आदमी था? 19 आदमी। कितना लोग को लगा चोट? यही थे मोटामोटी 6-7 जन हम। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? जसपुर। कहाँ जाना था? मानगो आ रहे थे। एक आदमी डेट किया उसमें। हाँ, डेट किया। क्या नाम है उसका? गुरुपद सिंह सरदार। कहाँ का है वो? जोधपुर के ही है रहने वाले। सब वहीं के आप लोग हैं? जोधपुर के। सूचना मिला कि गाड़ी एक्सीडेंट किया है, तो गए वहाँ। 407 पिकअप से एक्सीडेंट हुआ है। इसमें घायल को हम लोग 5 को ले आए, एक डेड बॉडी मिला। कितने का मौत हुआ इसमें? एक अभी तो एक का मौत हुआ हम लोग है। एक लेकर आए, 5 को घायल को लेकर एक का मौत हुआ है। कहाँ पर हादसा हुआ ये? डाला पानी। किस थाना क्षेत्र में आता है? एमजीएम थाना क्षेत्र में। सभी घायलों को आप लोग ले आए हैं? हाँ, सबका इलाज कराया। क्या नाम हुआ आपका? इधर पोटका के बुकामडी गांव के सामने नेताजी सुभाष पब्लिक इंग्लिश स्कूल के बच्चों से भरा बस पलटा, 4 छात्र घायल, 2 की हालत गंभीर। बुधवार सुबह लगभग 8:30 बजे हरियाणा बुकामडी गांव के सामने नेताजी सुभाष पब्लिक इंग्लिश स्कूल के बच्चों से भरी एक बस पलट गई। इस दुर्घटना में 4 छात्र घायल हो गए, जिनमें से 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल 2 बच्चों को तत्काल इलाज के लिए टीएमएच रेफर कर दिया गया है। बस 15 से 20 बच्चों को लेकर जा रही थी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने स्कूल टाइम को मेकअप करने के लिए गति तेज की, जिसके कारण बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर घायल बच्चों को तुरंत अस्पताल भेजा। स्थानीय लोगों ने भी सहायता प्रदान की और घायलों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में मदद की। वहीं कोल्हान बंद का दिखा व्यापक असर, चक्का जाम, सरायकेला बाजार व मुख्य मार्ग के विभिन्न सड़कें जाम, जमशेदपुर में भी रास्ता बंद। झारखंड में भूमि अधिग्रहण कानून एवं छात्रों की समग्र शिक्षा को लेकर उत्पन्न होने वाली समस्याओं को लेकर 31 जुलाई को कोल्हान बंद का आह्वान झारखंड छात्र एकता, झारखंड आंदोलनकारी मंच, आदिवासी हो समाज महासभा जैसे कई संगठनों ने मिलकर किया है। इनके द्वारा बंदी को लेकर जमशेदपुर के कई इलाकों में मुख्य सड़कों को जाम किया गया। वहीं सड़कों पर टायर जलाकर अपना रोष भी प्रकट किया गया। इसकी अध्यक्षता कर रहे आदिवासी छात्र एकता के अध्यक्ष जसाई मांडे ने बताया कि झारखंड राज्य के कोल्हान क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण कानून का संपूर्ण पालन नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र में हजारों लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, लेकिन उनका पुनर्वास नहीं हो रहा है। किसी भी सरकारी निर्माण कार्य के लिए ज़मीन तो अधिग्रहण कर लिया जाता है, लेकिन उन रैयतदारों को सरकारी तंत्र भूमिहीन बनाकर छोड़ देती है और इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं होता है। साथ ही कोल्हान विश्वविद्यालय में शीर्ष से लेकर निचले पद 1 वर्ष से खाली पड़े हुए हैं,
जिन पर किसी की पदस्थापना नहीं हुई है, जिससे छात्रों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन तमाम समस्याओं को लेकर कोल्हान बंद किया गया, जो काफ़ी हद तक सफल भी रहा। प्रमुख तो 5 मांगे हैं, इसमें से सरना कोड भी है और खासकर कोल्हान में एक ज्वलंत समस्या है भूमि अधिग्रहण को लेकर। तितिरबिला में पिछले दिनों जो घटना हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और अमानवीय है, क्योंकि ऐसी बहुत सारे परिवार हैं जिनका ज़मीन बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो भूमिहीन हो गया, लेकिन सरकार के पदाधिकारी उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। भूमिहीन पर वो अपना सड़क बनाने में मस्त है। उसी को लेकर जो पिछले दिनों वहाँ लाठीचार्ज हुआ था और जबरन जो सड़क का काम का निर्माण हो रहा था, कोल्हान वासियों ने इस सबको चर्चा करके आज कोल्हान बंद का आह्वान किया है और कोल्हान बंद सफल की ओर अग्रसर है। और आदित्यपुर के बाद अब मानगौर नगर निगम के सफाई कर्मी और टिपर चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे मानगौर नगर निगम क्षेत्र में कचरा उठाव ठप हो गया है। आपको बता दें कि इन्हें भी पिछले 2 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे सभी सफाई कर्मी नाराज हैं और संवेदक के बार आश्वासन के बाद भी जब इन्हें वेतन नहीं मिला तो अंततः बुधवार से इन्होंने भी हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। हड़ताली सफाई कर्मियों और टिपर चालकों ने कहा कि विगत 2 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संवेदक क्यूब आदित्यपुर वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ना तो समय पर वेतन का भुगतान कर रही है, ना ही उनके मानदेय में वृद्धि कर रही है। बार अनुरोध के बाद भी जब उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी तो उन्होंने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। जब तक उनका बकाया भुगतान नहीं होता वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। ये सर कि अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। हम लोग काम कर रहे किस लिए? काम करने क्यों निकले हैं, लेकिन पेमेंट ही नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे काम करेंगे बोलिए। तो ठेकेदार के द्वारा क्या बोला जाता है? ठेकेदार खाली डेट पे डेट बढ़ाते जा रहा है। कभी बोल रहा 20, कभी बोल रहा है 21, कभी बोल रहा अभी देखिए 31 हो गया, अभी तक पेमेंट ही नहीं आया। आप लोगों को पेमेंट मिल जाता तो काम पे चल जाएंगे आप लोग? काम पे काम करने आए तो काम करेंगे ना सर, लेकिन सही ढंग से पेमेंट मिले तो हम लोग क्यों काम नहीं करेंगे। आवेदन इसलिए है कि हम लोग को 2 महीना से सैलरी नहीं आया है। बाकी सब बहुत पे लोन लेके भी अपना सारा कार्य कर रहा है, और इसके बाद भी वो अगर टाइम से लोन नहीं भरता तो लोन वाला तो इस बात को नहीं मानेंगे। किसी को राशन वाला को पैसा देना, बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जा रहा है, ट्यूशन का पैसा नहीं है, घर में खाने के लिए लाले पड़े हैं। 2 महीना से हम लोग काम करें इस जगह में, करीब काम करते हुए हम लोग को 10 से 15 साल हो गया है। इस जगह में हर कोई ठेकेदार आता है चला जाता है, लेकिन हम किसी जगह सफाई करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? हम तो यहाँ के निवासी, हम इसी जगह में काम करेंगे और काम करने से हमको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप हमको जो मेरा महीना का जो सैलरी है वो अपना टाइम पे मेरे को दीजिए। अभी कितने महीने का पेमेंट आप लोग का बकाया है? पूरा टोटल 2 महीने का बकाया है। आज काम नहीं होगा तो आज अगर पेमेंट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, काम पे सब हम लोग लौट जाएंगे। नहीं हो तो काम बंद रहेगा। अगर नहीं आएगा तो फिर मानगौर निगम का जो कचरा अधिकारी जो भी जतन से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग का इस बात को ऑफिस पे रखा जाए और हम लोग का समाधान निकाला जाए। कितना कर्जा लेंगे और कितना हम लोगों काम पूरा करेंगे, इसीलिए हम लोगों को पेमेंट दिला दीजिए और हम लोग अच्छा से काम करेंगे। पेमेंट हर महीना 10 तारीख को होना चाहिए, ये 20-30 ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी क्यों काम करते हैं? पैसा का लिए। पैसा अभी कितने दिन का पेमेंट बकाया? 2 महीना का पेमेंट बाकी है। SIPF सब काटता है आप लोग का? SIPF कटता है, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं डाला। इधर जिला पार्षद डॉक्टर कविता परमार ने मुखिया गौरी टोपो और उप मुखिया मुकेश कुमार सिंह के साथ पूरे नया बस्ती क्षेत्र का दौरा किया। नाला का पानी पूरे बस्ती में रहने के कारण सभी लोग गंदगी से परेशान थे, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में ब्लीचिंग का छिड़काव कराया गया। बस्ती घूमने के दरमियान सभी महिलाएं बहुत खुश थी और फाटक की समस्या का समाधान होने के लिए सभी धन्यवाद भी कर रही थी। जैसा कि विदित है कि लुइस गेट का फाटक ठीक ढंग से नहीं खुलने के कारण थोड़ी देर बारिश में ही नाले के पानी से उत्तरी बागबेड़ा पंचायत के नया बस्ती क्षेत्र के सैकड़ों घर गंदे पानी से डूब जाते थे। परसों के बारिश में जब बस्ती में पानी नहीं आया तो सभी लोगों ने राहत की सांस ली। जिला परिषद डॉक्टर कविता परमार ने सभी को आश्वस्त किया कि आपकी समस्याओं का समाधान करना हमेशा से उनकी प्राथमिकता रही है और आगे भी बस्ती वासियों की समस्या के लिए वह हमेशा खड़ी रहेंगी। जिला परिषद के बैठक में स्लुइस गेट की चर्चा हुई, जिसमें यह तय हुआ कि आगे का रखरखाव के लिए जिला परिषद अभियंता द्वारा इसका निरीक्षण कर योजना बनाया जाएगा। उधर जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई तेज। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण के विरुद्ध छापेमारी कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में प्राप्त सूचना के आधार पर खान निरीक्षक द्वारा पटमदा अंचल के बंद खदानों में अवैध खनन की सूचना पर छापेमारी की गई। जांच में वर्तमान में किसी प्रकार के अवैध खनन की पुष्टि नहीं हुई। स्थल पर कोई भी वाहन या व्यक्ति नहीं पाया गया। तत्पश्चात बंद खदानों की ओर से जाने वाले मार्ग पर जेसीबी के माध्यम से ट्रेंच काटा गया, जिससे अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी अंकुश लग सके। एक अन्य कार्रवाई में चकोलिया के अंचल अधिकारी द्वारा श्याम सुंदरपुर थाना अंतर्गत दुधियाशोर एवं ठाकुरबाड़ में करीब 33,000 CFT बालू का अवैध भंडारण पकड़ा गया, जिसे जब्ती की कार्रवाई की गई। और जिला परिषद अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला परिषद की कार्यकारिणी एवं सामान्य बैठक। उप विकास आयुक्त, जिला परिषद उपाध्यक्ष, सभी जिला परिषद सदस्यगण व प्रखंड प्रमुख, जिला स्तरीय पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही सरकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने व आम लोगों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिलाने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सभी जीप सदस्यों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखा गया। साथ ही जिला परिषद से होने वाले कार्य पर विचार विमर्श किया गया। जिला परिषद सदस्यों ने पारिवारिक योजना का लाभ नहीं मिलने, बिजली रहित स्कूल, KGBV मुसाबनी के वार्डन की शिकायत, जर्जर बिजली के तार, बिजली की समस्या, हाथी के हमले से मृत लोगों को जल्द मुआवजा भुगतान, पंचायत भवन या अन्य आधारभूत संरचना कार्य से जुड़े वन विभाग द्वारा दिए जाने वाले NOC, पेय जलापूर्ति योजनाओं को जल्द पूर्ण करने, चापाकल मरम्मती आदि समस्याओं को सदन के पटल पर रखा। मौके पर संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को योजनाओं का स्थल निरीक्षण करने तथा विकास योजनाओं में अपेक्षित तेजी लाने का निर्देश उप विकास आयुक्त द्वारा दिया गया। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक एवं पूर्व मंत्री सरयू राय के दिशा निर्देश पर उनके निजी सचिव सुधीर सिंह ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया और उनके पदाधिकारी से बातचीत की। मीडिया से बात करते हुए सुधीर सिंह ने बताया कि पिछले 2 दिनों से बरसात का पानी से कई कचरा इंटकवेल में चला गया है, जिससे पानी की आपूर्ति ठप है। जहां पर प्रतिदिन 2 समय पानी दिया जाता था, वहां 2 दिन से पानी दिया नहीं गया है। उन्होंने बताया कि विधायक सरयू राय पिछले 4.5 वर्षों से मोहर्दा जलापूर्ति योजना में जो कुछ त्रुटि है उसको दूर करने में लगे हैं। उन्हीं के दिशा निर्देश पर पानी के अंदर इंटकवेल में जाली लगाया गया है, जिसमें JNAC एवं जिसको की मदद ली गई है। अभी भी कुछ त्रुटियां हैं, जिसके कारण परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि पानी निर्बाध रूप से सप्लाई हो, इसके लिए वहां पर जिसको की बिजली की व्यवस्था की गई है। साथ ही अभी और 7-8 किलोमीटर पानी का पाइप बिछाना है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पानी की व्यवस्था ठीक होगी, नहीं तो हम लोग जो उचित कदम होगा वह उठाएंगे। हम लोगों ने देखा है कि पिछले 4.5 वर्षों में माननीय विधायक जी ने जब से चुनाव जीतने के बाद मोहर्दा जलापूर्ति को चैलेंज के रूप में लिया, अपना आप में टास्क बनाया और मोहर्दा जलापूर्ति के जो कई त्रुटियां थी उसको ठीक कराया। इंटकवेल में जाली लगाया पानी के अंदर, जो पहली बार हुआ है। पानी के अंदर जाली लगाना, वेल्डिंग करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। माननीय विधायक जी ने इसके लिए जुस्को को, JNAC को प्रयास करके ये करवाया। पानी बढ़िया नियमित आपूर्ति हो, इसके लिए जुस्को बिजली से ये प्लांट चले, ये इसके लिए जुस्को बिजली से कनेक्शन करवाया इस प्लांट को। उसके बाद पानी 2 टाइम मिले, 1 टाइम नहीं 2 टाइम मिले, इसके लिए 2 टाइम शुरू करवाया। 4.5 साल से प्रयास करते करते फिर भी अभी कभी कई त्रुटियां हैं, उस त्रुटियां को ठीक करना है। 7-8 किलोमीटर का पाइपलाइन बिछवाना है पानी का, जिसके लिए JNAC और जुस्को की थोड़ी बहुत लापरवाही के कारण भी हम लोग को झेलना पड़ रहा है। हम लोग वही बोलने आए हैं कि अगर ये सारी व्यवस्थाएं 15 दिनों के अंदर नहीं सुधरती है तो हम लोग इसके लिए जो भी नियम संगत कार्रवाई होगी, हम लोग इसके लिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। जो भी जरूरत पड़े वो हम लोग ठीक करने के लिए हम लोग करेंगे। उधर विभिन्न आदिवासी संगठनों ने कोल्हान बंद करने का आह्वान किया, जिसका असर कई स्थानों पर देखने को मिला। आदिवासी संगठन के लोग परसोली करंडी स्टेशन क्षेत्र सहित कई स्थानों का टायर जलाकर और अवरोध लगाकर यातायात को ठप कर दिए। इन संगठनों के नेताओं का कहना है कि झारखंड सरकार आदिवासियों की जमीन लूट रही है। बिना ग्राम सभा की अनुमति लिए ये आदिवासियों को जमीन को लेकर उचित मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न व्यापारी संगठन और उद्योगपतियों को आदिवासी जमीन दिला रहे हैं, तो कहीं बाईपास के नाम पर आदिवासियों की जमीन ले रहे हैं। इन आदिवासियों का कहना है कि जब तक ग्राम सभा की अनुमति ना हो तब तक कोई भी जमीन आदिवासियों की नहीं ली जाए। इन नेताओं का कहना है कि हमने पहले भी इसका विरोध किया था, जिसमें पुलिस ने हम सब पर लाठी चलाकर हम पर अत्याचार किया। उन्होंने कहा कि यह तो 1 दिवसीय हड़ताल और बंदी है, अगर सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया तो हम लोग वृहद आंदोलन करेंगे। रेयांश जी, आज जो बंद की बुलाया गया, आप लोगों ने कोल्हान बंद बुलाया, कारण क्या है, क्या मांगे आप लोग? कारण आप देख सकते हैं, झारखंड बने 24 साल हो गए, यहाँ 4 आदिवासी मुख्यमंत्री बने, उसके बावजूद जो है यहाँ पेशा कानून ठीक से लागू नहीं हो रहा है। CNTET का यहाँ पे खुला उल्लंघन किया जा रहा है। इसका रिविल किंसन होने के बावजूद जो है यहाँ पे जब भी
कोई विकास के नाम पे प्रोजेक्ट आती है, यहाँ ग्राम सभा से पहले अनुमति लिया जाता है, परंतु उसके बावजूद जो है बिना ग्राम सभा का अनुमति लिए यहाँ पे भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसको लेकर हाल ही में तितरीबिला में रोड चौड़ीकरण के नाम पर जब वहाँ के ग्रामीणों ने विरोध किया तो वहाँ पे 500-600 पुलिसकर्मियों ने आकर उन पर ऊपर हमला किया, पुलिस कार्रवाई की, उनके ऊपर कानूनी केस भी लगा दिया गया। उसी तरह से अभी देखा जाए और भी जगह पे विकास के नाम पर खदान या तो फिर वहाँ देखा जाए आपका कंपनी के नाम पर वहाँ ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा है, परंतु जो है जिस आदिवासियों की ज़मीनों के लिए जा रहा है वहाँ पे उनको मुआवजा और वहाँ पे ग्राम सभा का उल्लंघन करके वहाँ पे अधिग्रहण किया जा रहा है। और इसको लेकर जब जब हम लोग विरोध करते हैं तब तक उस पर पुलिस से कार्रवाई की जाती है। तो अभी आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग है कि पेशा कानून को सख्ती से लागू किया जाए, सेंटेक के कानून का उल्लंघन ना किया जाए और जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है उस पर ग्राम सभा की अनुमति के बाद ही जो है अधिग्रहण किया जाए। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। आपके बेबी को पहले दिन से प्रोटेक्ट करना है जॉनसन्स का प्रॉमिस, तभी जॉनसन्स ने चुने हैं सिर्फ और सिर्फ बेबी सेफ इंग्रेडिएंट्स जो आपके बेबी को प्रोटेक्ट करे। जॉनसन्स प्रॉमिस पहले पल से। जमशेदपुर के धतकड़ी में अब एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे आपके जरूरत के सारे सामान। FMS मार्ट आपके लिए लाया है रीजनेबल प्राइस पर बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। हमारे यहाँ आपको ग्रोसरी आइटम्स, प्रीमियम क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, बेबी केयर प्रोडक्ट्स, स्कूल एंड ऑफिस स्टेशनरी, बच्चों के लिए टॉयज, लेडीज एंड किड्स फुटवेयर, गारमेंट्स, मेकअप एक्सेसरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सभी ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, यूटेंसिल्स एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स आर अवेलेबल। तो FMS मार्ट में आज ही शॉपिंग करें फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। स्क्रीन पर दिए बारकोड को स्कैन कर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे डिस्काउंट के साथ घर बैठे ऑर्डर करें और फ्री होम डिलीवरी पाएं। साथ ही यहाँ इजी रिटर्न और एक्सचेंज फैसिलिटी भी आपको दी जाती है। हमारा पता है FMS सुपरमार्केट, स्ट्रेट माइल रोड, A ब्लॉक, धतकीडी, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 9263170053। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1, 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है। अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाई कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Badani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे।
तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति के प्रतिनिधिमंडल ने जमशेदपुर के जिला उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर बागबेड़ा बड़ौदा घाट जाने वाले पुल के यथाशीघ्र मरम्मती कार्य करवाने का आग्रह किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल की ओर से जिला उपायुक्त को इस बाबत ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि बड़ौदा घाट जाने वाले पुल को पिछले वर्ष दुर्गा पूजा के समय से ही किसी भी प्रकार के विसर्जन अथवा अधिक लोगों के साथ किसी भी प्रकार के भारी वाहनों को लेकर जाने के लिए प्रतिबंधित किया गया था। विगत वर्ष दुर्गा पूजा के अवसर पर पुल का मरम्मती का कार्य करवाया गया था, परंतु वह सफल नहीं हो सका एवं विसर्जन के लिए इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसके फलस्वरूप सभी दुर्गा पूजा विसर्जन जो बड़ौदा घाट पर संपन्न होते थे उसके मार्ग को परिवर्तित कर बेरी बोधनवाला घाट कर दिया गया। परंतु बोधनवाला घाट की भौगोलिक परिवेश वैसी नहीं है जिसमें 35 से ज़्यादा विसर्जन हो सके। इसमें दुर्भाग्यवश गत वर्ष एक अनहोनी घटना भी घटित हो चुकी है। ज्ञापन में मांग किया गया कि दुर्गा पूजा में अभी 2 माह का समय बाकी है, ऐसे में अभी से ही इस पर कार्य प्रारंभ करवाकर इसका निदान किया जाए ताकि आने वाले दुर्गा पूजा में सभी पूजा समिति पूर्व की भांति ही विसर्जन को ससमय संपन्न करवा सके। चांडिल थाना क्षेत्र के कपाली ओपी अंतर्गत कमारगोड़ा में एसडीएम द्वारा खाता संख्या 383 प्लॉट संख्या 303 विवादित जमीन पर लगाए गए धारा 144 के बावजूद निर्माण कार्य किए जाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद उत्पन्न होने से टकराव की आशंका बढ़ती जा रही है। विवादित जमीन प्लॉट संख्या 303 पर हो रहे निर्माण कार्य को रोकने पहुंचे अमीर राजा जमाल और पड़ोसी प्लॉट संख्या 302 के मालिक शमीम अंसारी व आशिक अंसारी के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। देखते ही देखते वहां दर्जनों से अधिक लोगों का जमावड़ा लग गया। लोगों द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के उपरांत मामला शांत हुआ। बताया जा रहा है कि कमारगोड़ा स्थित प्लॉट नंबर 303 पर 2 जुलाई 2024 को अनुमंडल पदाधिकारी सदनाधिकारी द्वारा उक्त विवादित स्थल पर धारा 144 लगाकर सभी प्रकार के निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आगे मामले को लेकर अमीर राजा जमाल ने बताया कि ये जमीन उसका है और वे उक्त स्थल पर हो रहे निर्माण कार्य की गतिविधि को रोकने पहुंचे थे। अमीर राजा जमाल ने शमीम और आशिक पर आरोप लगाया है कि वे दोनों उसके जमीन को अवैध तरीके से कब्जा कर 4 दीवारी का निर्माण करवा रहे हैं। इस पर अगला पक्ष जो प्लॉट नंबर 302 के मालिक शमीम अंसारी और आशिक अंसारी है उसने उलझने का प्रयास किया। आगे उन्होंने बताया कि मामले को लेकर कई बार थाना के चक्कर काट चुके हैं लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ। वहीं विवादित जमीन के समीप रहने वाले शमीम अंसारी और आशिक अंसारी से मामले को लेकर पूछे जाने पर आशिक अंसारी ने बताया कि उस जमीन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उक्त जमीन से सटे प्लॉट संख्या 302 हमारा है जिस पर हम लोग 4 दीवारी का निर्माण करवा रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान स्वीकार किया कि निर्माण कार्य के दौरान प्लॉट नंबर 303 का कुछ क्षेत्रफल अधिक घेरा गया है जिसकी एवज में हम लोग अगला पक्ष को पैसे भुगतान करने के लिए तैयार है। पूरा छोड़ दिए, कोई मतलब नहीं है उससे। अब जिनसे हम लिए हैं उनसे जहाँ तक होगा कि पैसा वसूली करेंगे, जैसा भी होगा वो जितना बार में दे। अब क्या कर सकते हैं। मास्टर जी का कहना है जो ये जो दीवार बन रही है जी जी वो 303 में आ रहा है। जी जी जी। तो इसमें आप क्या कहना चाहिए। देखिए 303 में अगर आ रहा तो घर ऑलरेडी मेरा हो चुका और उसका हिसाब में अगर हम नहीं लेते हैं तो इसमें दिक्कत है, मेरा दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा, है ना। अगर उसका जाएगा 1-2 फीट तो उसका जो भी मुनासिब उचित होगा वो आप लोग जो कहेंगे वो हम मानने के लिए तैयार हैं। धारा 144 जो है 1 महीना पहले से लगा हुआ है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं माफिया लोग हैं वो ज़बरदस्ती मेरी ज़मीन को कब्ज़ा कर रहे हैं। धारा 144 लगने के बाद में भी यहाँ कार्य कर रहे, काम कर रहे हैं और बार बार हम थाना में जाके सूचित कर रहे हैं इसके बारे में कि यहाँ पे काम हो रहा है, फ़ोटो ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और भेज रहे हैं। उसके बाद भी उन लोगों के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि आज इन लोगों ने नया दीवार फिर खड़ा कर दिया है मेरे ज़मीन पे। तो इस तरह से फिर धारा 144 का कोई वैल्यू नहीं रहा। अगर ये लोग इसको नहीं फॉलो कर रहे हैं तो अभी इसको कौन फॉलो कराएंगे। हम तो एक आम नागरिक के पास तो वो ताकत है नहीं। तो यहाँ पे प्रशासन का मुझे हेल्प चाहिए। तो मुझे आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरी बात प्रशासन तक पहुँचा दें कि धारा 144 का जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं उनको ऊपर में जो उचित कार्रवाई हो सकता है वो उनके साथ किया जाए, क्योंकि वो कानून को नहीं मान रहे। झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ एवं झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष अपने लंबित मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। साथ ही जिले के उपायुक्त के माध्यम से
राज्य के मुख्यमंत्री को मांग पत्र भी सौंपा गया। मांग पत्र के माध्यम से 2 मांगे इन्होंने रखी है, जिसमें मूल ग्रेड पे के 2400 रुपये किए जाने एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के पद पर 25% में शेष प्रोन्नति वरीयता के आधार पर दिया जाए। इन्होंने कहा कि दोनों ही मांगे पूर्व से लंबित है और इस कारण से राज्य भर में इसको लेकर आंदोलन चलाया जा रहा है। सरकार से प्रमुख मांगे हैं। हमारा जो ग्रेड पे है, सचिव को, पंचायत सचिव को 2000 ग्रेड पे मिल रहा है, जिसको हम लोग 2400 ग्रेड पे सरकार से हम लोग चाहते हैं, जो हमारा प्रमुख मांगे हैं। इस मांग हम लोग 2010 से लेके सरकार से हम लोग मांगे कर रहे हैं, जो कि 2012 का समझौता में ये मांग देने का समझौता हुआ था। 2019 में ये मांग देने का समझौता हुआ था, लेकिन हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसके चलते आज फिर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरा मांग है हमारा पंचायत सचिव जो है, इनको प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी पर प्रोन्नति देने का है और लगभग 2 साल पहले कुछ हमारा सचिव भाइयों को प्रोन्नति मिल भी चुका है, लेकिन उसके बाद से बंद है। जो हमारा दूसरा मांग है यही है और ये मांग हमारा जब तक प्राप्ति नहीं होता है तब तक हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे। इसके बाद हमारा राज्य स्तरीय इसी तरह का पूरा राज्य भर का सचिव लोग एक साथ एकत्रित होगा, वहाँ पर कार्यक्रम होगा जो 23 अगस्त को निर्धारित है। हो सकता है तिथि जो निर्धारित है वो इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन हमारा आंदोलन राज्य स्तर पर भी होगा, जहाँ पर हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे और हमारा मांग पत्र रखेंगे। अगर हमारा मांग सरकार नहीं समझौता पर आता है, नहीं मानता है, तो हमारा आंदोलन अगला आगे बढ़ेगा और हड़ताल पर जाने का भी निर्णय हम लोग लेंगे। और आज़ाद नगर बावनगोड़ा चौक स्थित नाला में लगा कचरों का अंबार, जल जमाव से मच्छर जनित बीमारी होने की संभावना। क्षेत्र में साफ सफाई नहीं होने के कारण लोगों में नाराजगी। आज़ाद नगर बावनगोड़ा चौक स्थित नाला में कचरों का अंबार लगा है। जल जमाव होने के कारण मच्छर जनित बीमारी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। नियमित रूप से क्षेत्र में साफ सफाई नहीं होने के कारण लोगों में नाराजगी है। गोला काली करके जो रख दिया गया तो करना चाहिए ना भाई, काम होना चाहिए, लेकिन कोई करने वाला ना सुनाई है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि नाली बन जाए, अच्छा रहेगा। गंदा पानी पूरा जमा हुआ, क्या इससे बीमारी होता है, क्या कहेंगे? बीमारी तो डॉक्टर बताएगा क्या होता है, वो हम लोग थोड़ी ना जानते यार। तो आप लोग को क्या लग रहा है कि गंदगी से मच्छर हो रहा है, इसलिए इसका सुविधा निकाला जाए। कितने दिनों से ऐसा है? अरे भैया कुछ नहीं, तो हम समझते कि लगभग साल भर हो गया है। ऐसी पड़ा रोड में, ऐसी पड़ा हुआ। कौन सा एरिया है ये बावनगोड़ा चौक कहलाएगा। क्या नाम है आपका? हमारे नाम बाबू राम। उधर बिरसा नगर मंडल कांग्रेस के अंतर्गत जोन नंबर 5 आदिवासी भवन में मेगा हेल्थ चेकअप एवं सहायता शिविर का आयोजन जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के निर्देशानुसार आयोजित किया गया, जिसमें सर्वजन पेंशन योजना के तहत 88 जरूरतमंद लोगों का फॉर्म भरा गया। साथ ही सर्वजन पेंशन के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन भरवाने वाली की तादाद काफ़ी संख्या में रही। स्वास्थ्य शिविर में विभिन्न रोगों से संबंधित चिकित्सकों सहित सपोर्टिंग स्टाफ के दल के देखरेख में सहायता शिविर में 283 लोगों का जांच कर दवा दी गई। मेडिकल कैंप में बस्ती के काफ़ी लोगों ने चिकित्सा शिविर से लाभ उठाया। हृदय रोग, दंत, कान, नाक, स्वास्थ्य, ऑर्थो, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज सहित विभिन्न प्रकार की बीमारियों से संबंधित चेकअप के साथ साथ दवा एवं सलाह भी लोगों ने लिया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने चिकित्सकों के दल का स्वागत एवं सम्मानित किया। साथ ही कहा कि चिकित्सा शिविर में चिकित्सकों को जो निःशुल्क रूप से सेवा देने के लिए पहुंचे हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूं। चिकित्सकों ने बस्ती से आए सभी जरूरतमंद लोगों को बहुत ही बढ़िया ढंग से चेकअप करते हुए इलाज किया एवं मेडिकल सलाह भी दिया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। एमजीएम थाना क्षेत्र में पिकअप वैन पलटने से एक की हुई मौत, 5 घायल। वहीं पोटका में स्कूल बस के पलटने से 4 छात्र घायल, 2 की स्थिति गंभीर। कोल्हान बंद का दिखा व्यापक असर, विभिन्न संगठनों द्वारा सड़कें जाम, टायर जलाकर किया गया विरोध। और मानगौर नगर निगम के सफाई कर्मी और टिपर चालक गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, क्षेत्र में कचरा उठाओ बंद। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज के पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।